नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, आज हरियाणा के हिसार में बिजली विभाग ने अपने जो बिजली विभाग के जो डिफ़ाल्टर हैं उनकी लिस्ट है वो जारी की, जिसमें एक चौंकाने वाला जो सच है वो हरियाणा के सामने आया। बिजली विभाग के उन डिफ़ाल्टरों की लिस्ट में जो पहले और दूसरे नंबर के जो डिफ़ाल्टर हैं उनका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहले नंबर पर डिफ़ाल्टर हरियाणा का एकमात्र एयरपोर्ट जो कि हिसार के अंदर है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका बिजली विभाग में 94 लाख से ज़्यादा का बिल है वो बकाया है। दूसरे नंबर पर जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं रणबीर गंगवा, उनका डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ है, उनका भी 64 लाख के तकरीबन जो बिल है वो बिजली विभाग में बकाया है। हिसार एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो पूरे देश में काफ़ी चर्चा में है वो रहा है। 14 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए हिसार से जो अयोध्या की जो पहली फ़्लाइट है उसको हरी झंडी है वो दिखाई। हालांकि ये बात अलग है कि हिसार एयरपोर्ट का पिछले 7 सालों में 8 बार है उद्घाटन है वो हो चुका है। 2018 में मनोहर लाल खट्टर ने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन है वो किया था और उन्होंने उस समय कहा था कि 2 महीने के अंदर हिसार एयरपोर्ट से उड़ान है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस फ्लाइट से वे हिसार से चंडीगढ़ पहुंचे थे वो फ्लाइट भी कुछ दिनों बाद है हिसार एयरपोर्ट से है वो बंद हो गई थी। दोस्तों, अगर आप सोचिए कि अगर आप बिजली उपभोक्ता हैं और आपने 2 महीने का बिल है अगर नहीं बिजली विभाग को दिया है तो बिजली विभाग आपको नोटिस दे करके आपका कनेक्शन है वो काट देता है। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट्स में, सरकारी विभागों में अगर आप देखेंगे तो ये केवल हिसार की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में ही बिजली विभाग के लाखों में बिल हैं वो दूसरे विभागों के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उस समय भी जो बिजली का बिल है वो 4 महीने से एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जमा है वो नहीं किया गया था। जब बिजली विभाग के अधिकारियों ने डिफ़ाल्टरों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि हिसार एयरपोर्ट का जो लोड है, जो उसमें बिजली की जो क्षमता है, जो एयरपोर्ट में को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए होती है, उसमें 2000 किलोवाट की जो है कैपेसिटी है वो बिजली विभाग है वो मुहैया करवा रहा है और बिजली विभाग के द्वारा 33 किलोवाट का एक सब स्टेशन हिसार एयरपोर्ट के अंदर ही बनवाया गया है। अब ऐसे में हरियाणा की जनता के जहन में एक चर्चा है वो चल गई है कि बिजली विभाग जब दूसरे विभागों की बात आती है तो ऐसा नहीं करता है, लेकिन आम लोगों अगर 2 महीने का बिल अगर पेंडिंग रह जाता है किसी कारण से भी तो उसके कनेक्शन है वो काट दिए जाते हैं और दोबारा से बिजली उपभोक्ता को तभी मुहैया करवाई जाती है जब वो अपना बकाया बिजली निगम को है वो जमा कर दे। जब हिसार एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो इंचार्ज हैं उनसे ये पूछा गया कि इतना बिल है अथॉरिटी के द्वारा पेंडिंग है वो क्यों रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि इस पे जो अथॉरिटी है उसका कोई जवाबदेही है वो नहीं है। इसमें जो हरियाणा में जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है और हरियाणा की जो सरकार है, बिल भरने की जिम्मेदारी है वो उसकी होती है। अब ऐसे में क्या बिजली विभाग हिसार एयरपोर्ट की जो बिजली है उसको काटने जा रहा है या फिर ऐसे ही जो बिजली विभाग का जो बकाया है वो ऐसे ही चलता रहेगा? बिजली विभाग के एसडीओ मुकेश रोहिल्ला ने बताया कि हम कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी को रिमाइंडर हैं वो भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक है वो कोई बिल है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा है नहीं भरा गया है।
मंत्री रणबीर गंगवा के भी पिछले जो 13 बिल हैं, जिनका कुल बिल 64 लाख से ज़्यादा है वो बनता है, वो अभी तक पेंडिंग है। 7 साल में जिस एयरपोर्ट का, जो कि हरियाणा का एकमात्र एयरपोर्ट है, 8 बार जो उद्घाटन हुआ, अलग अलग नेताओं ने वाहवाही लूटी कि उनकी वजह से हरियाणा में एयरपोर्ट है वो चालू हो पाया है, उसका बिल अपने आप में चौंकाने वाला है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिजली विभाग अगर हिसार एयरपोर्ट अथॉरिटी या सरकार बिजली विभाग के बिल को अगर क्लियर नहीं कर पाती है, तो क्या बिजली विभाग बदले में हिसार एयरपोर्ट की बिजली है वो कट कर देगा? क्योंकि हमने पूरे हरियाणा में देखा है और आम लोगों से भी सुना है कि हरियाणा में बिजली विभाग अगर बिल आपका लगातार पेंडिंग चल रहा है तो बिजली है वो कट कर देती है। लेकिन क्या इस मामले में भी क्या बिजली विभाग वही सतर्कता जो कि आम नागरिक और आम उपभोक्ता के साथ दिखाता है, क्या वही सतर्कता इस डिपार्टमेंट के साथ भी दिखाएगा? फिलहाल के लिए शुक्रिया।